नमस्कार मित्रों। आज जो है जो शरीर के अंग जो हैं, अंग स्फुरण। अंग का अकस्मात फड़कना। अंग जो है कभी कभी अचानक फड़कता है। आइए बात करते हैं अंग जो है कब फड़कता है, कब क्या होता है। शरीर अंग जो है कभी फड़कता है तो ये हमारे एक शकुन शास्त्र उसमें का एक अंग है। ये फड़कने का एक कारण होता है जो कभी कभी घटनाओं में इसको जो है सूचक माना जाता है। जैसे पुरुषों का अगर दाहिना अंग अगर फड़कता है तो शुभ होता है, किंतु बायां उनका अशुभ होता है। अगर किसी पुरुष का अगर दाहिने का अंग फड़के तो शुभ होता है, और बायां अंग अगर फड़कता है तो अशुभ होता है। वैसे ही नारियों का बायां अंग अगर फड़कता है शुभ होता है, किंतु उनका दायां अंग अगर होता है तो उनके लिए अशुभ होता है। और जैसे सुहागन औरत होती है, जो स्त्री होती है, और जो विवाहित पुरुष होता है, अगर उनका अंग अगर फड़कता है तो वो जो है शीघ्र उनको फल मिलता है। किंतु अगर विधवा स्त्री हो या विधुर पुरुष हो, अगर उनका अंग फड़कता है तो उनका जो फल होता है वो मध्यम होता है। मिलता तो है पर विलंब से मिलता है। अगर जैसे ब्रह्मचारी हो, कोई बालक हो, कुवार हो तथा राजा हो, तो उनके लिए भी विशेष रूप से यह फल मिलता है। उन्हें जो है फलपति भी कहा जाता है। जैसे पुरुषों का अगर दायां अंग अगर फड़कता है और फल, और स्त्री का अगर बायां अंग, और पुरुष को बाएं अंग कथित फल होता है और स्त्री का दायां अंग जो है फलक होता है। इसी तरह स्त्री का दायां अंग और पुरुषों का बायां अंग तथा स्त्री के बाएं अंग के उल्लेख में पुरुष का जो बायां अंग उसे समझें। प्राचीन काल में अंग स्मरण में इसका जो है बताया, जैसे हाथ फड़कता है, आँख फड़कता है, तो जो है उसमें जो है भावी उनको शुभ मिलता है। अशुभ घटनाओं का भी सूचक माना जाता है। मनुस्मृति के अनुसार जैसे भूकंप आदि उत्पात जैसे निर्मल होते हैं, तो जैसे उनका आधार में जो है उनको इच्छा करें। जैसे शिक्षा अगर प्राप्ति कर ले इनका साधन बनाए गए हैं। कालिदास ने भी इसको दुष्यंत के बाहु अंग अगर फड़कने पे शकुंतला की दाहिनी आंख फड़कने से उत्तम भविष्य का फल बताया था, और बताया था। इससे जो है उनके अंगों का जो उत्पन्न है उसको एक शास्त्रों में इसका वर्णन भी है। इसीलिए पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों का बायां अंग अगर फड़कता है तो शुभ होता है। और अंगों के खुजलाने जैसे या तिलों के रहने का भी फल इसी तरह समझें। शरीर के जो हमारे अंग हैं उनमें छिपकली के गिरने, जैसे गिरगिट के चढ़ने का भी वह वाम और दक्षिण भागों के अनुसार भी हमें फल मिलता है। हमारी जो कनिष्ठिका से बाईं ओर की जो अंगुली है, अगर वो फड़कने से पर भी क्रम से लाभ और सुख और मृत्युतुल्य कष्ट भी होता है। अगर दाहिने पैर के अंगूठे से आगे पैर की अंगुलियां अगर हमारे फड़कने का भी यही फल मिलता है। इसी तरह दोनों हाथों की जो हमारी अंगुलियां हैं उनके फड़कने का भी यही फल समझना हमने चाहिए। इसी तरह जो हमारा सिर है, हमारा कान है, हमारा कपाल है, हमारा नाक है, हमारा मुख है, हमारे मुख का ऊपरी जो भाग ठोड़ी है, और जो कंधा है, हमारा हाथ है, हमारी कुहनी है, हमारा सीना है, हमारे पैर के तलवे हैं, फड़कने से भी हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। सिर का फड़कना जो है प्राय सौभाग्य सूचक है। कनपट्टी का जो ऊपरी भाग है उससे जो फड़कने से धन की प्राप्ति होती है।
व्यक्ति के सिर और कपोल दाहिने फड़कने से विदेश यात्रा होती है।